हेलो इन्वेस्टर, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और जिंदल फोटो के बारे में, साथ ही इनके ग्रुप के 2 और कंपनियों के बारे में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आज ही खबर आई है कि 4 कंपनियां डीलिस्ट होंगी ई वोटिंग के थ्रू, जिनमें 2 कंपनियों का डेट 23 जनवरी जिंदल फोटो और 29 जनवरी जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट का है। अगर आपके पास इन कंपनियों का शेयर है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस समय जिंदल फोटो का करेंट मार्केट प्राइस 320 है और डीलिस्टिंग प्राइस 269 पर शेयर आया है। वहीं जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट का करेंट प्राइस 346 है और कंपनी ने डीलिस्ट प्राइस इसका 253 रुपए रखा है। आपके पास शेयर है तो आप डीलिस्ट में पार्टिसिपेट ना करें, बिकॉज इसका ओरिजिनल प्राइस इससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम जिंदल पॉली की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 363 करोड़ है और फेस वैल्यू 10 का है। वहीं पी सिर्फ 1.29 का है। जिंदल पॉली का 1 ईयर हाई लो 20 टाइम्स का डिफरेंस आता है। वहीं कंपनी इस साल प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए शेयर में इतना ज्यादा जंप आया है। नहीं तो किसी के पास पहले से इनसाइडर न्यूज होगा डीलिस्टिंग का। इसका करेंट प्राइस 346 है और बुक वैल्यू 2176 का है। इससे ये बात सामने आती है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश है और शेयर अंडर वैल्यू है। कंपनी का शेयर प्राइस 7 रुपए था अप्रैल 2020 लॉकडाउन के समय, वहां से कंपनी 50x हो गई है। कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुई है। कंपनी का प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि एक क्वार्टर में अपने मार्केट कैप से ज्यादा का प्रॉफिट की है कंपनी ने। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 633 करोड़ है। वहीं कंपनी काफी सालों से प्रॉफिटेबल नहीं हुई थी। वहीं अगर जिंदल फोटो की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 315 करोड़ का है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 320 है। वहीं 52 वीक हाई लो की बात करें तो कंपनी का 52 वीक हाई 485 है और लो 21 का है। स्टॉक का पीई 0.57 है और बुक वैल्यू लगभग 1700 के आसपास है और फेस वैल्यू 10 का है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो दोनों कंपनियों के पास 1-1 करोड़ शेयर हैं। जिंदल फोटो में पिछले 1 ईयर में 1300% और 2 ईयर में 2100% का रिटर्न जनरेट हुआ है। इस कंपनी ने भी पिछले 2 क्वार्टर में अच्छी प्रॉफिट पोस्ट की है। इसका जून क्वार्टर में 291 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में 255 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये दोनों कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इसका कारण ये है कि मैंने जब इन दोनों कंपनियों को सितंबर 2021 में देखा था तो उस समय कंपनी का प्राइस 100 था, जो कि 13 रुपए से बढ़कर 100 रुपए पे आया था। और कंपनी का जब मैंने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट मैंने जब देखा, कंपनी ने सिर्फ 1 क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया था और प्रॉफिट सिर्फ अदर इनकम से आया हुआ था। इसलिए मैंने इसका डीप एनालिसिस नहीं किया और मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादातर खराब कंपनियों का इनकम आमतौर पे अदर इनकम से ही आता है। इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। जबकि इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं था। इस कंपनी का इनकम 1200 मेगावाट की जिंदल इंडिया पावर से आ रहा था, जिसमें जिंदल पॉली का इन्वेस्टमेंट 45.11% और जिंदल फोटो का 42.9% हिस्सा है। जिंदल इंडिया पावर 7000 से 10,000 करोड़ की प्लांट है, जिसकी रेवेन्यू 3000 करोड़ है और प्रॉफिट 300 करोड़ से ज्यादा। आप सबका सवाल आता है कि जब कंपनी के पास इतना कुछ है तो शेयर 2 साल पहले 7 रुपए पे क्यों ट्रेड हो रहा था? इसका आंसर ये है कि कुछ साल पहले कंपनी बंद हो गई थी जिंदल पावर, और लोन के कारण प्लांट को बैंकर्स ने ले लिया था। फिर जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड जिंदल फोटो ने स्विस चैलेंज मेथड के थ्रू 2500 करोड़ में कंपनी को ले लिया था। अभी टाटा पावर भी स्विस चैलेंज मेथड के थ्रू यूपी ट्रांस कंपनी को अपने पास करना चाहती है। इसके साथ इनकी 2 और कंपनियां यूनिवर्सस फोटो एंड कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट भी डीलिस्ट होना चाहती है। फिनवेस्ट में भी डीप वैल्यू है और मैं हो सकता है इन कंपनियों को बाई करूं, लेकिन 23 और 29 जनवरी के बाद ज्यादा चांस है कंपनी का डीलिस्ट फेल होगा, जैसे वेदांता का हुआ था। एक तो शेयर खुद अंडर वैल्यू है और उस पे भी डिस्काउंट पे डीलिस्ट आया है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें ज्यादातर कंपनियां डबल हो गई है। इस वीडियो की भी कंपनियों के पास कैपेसिटी है कि वो डबल और ट्रिपल हो सकती है। तो देखते रहिए शेयर बाजार और मिलते हैं अगले वीडियो में।